हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख देंगे उसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गोल्ड ETF होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, जो ETF बेसिकली आप इसको फंड ही मान सकते हैं। ये क्या करता है, अपना जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गोल्ड पे करता है, जिसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.5% या फिर हम 99.9% मान सकते हैं, जो कि एकदम प्योर गोल्ड होता है और फिजिकल के फॉर्म में होता है। तो उसी में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन ये एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट रहता है। आप ये मत सोचिए कि मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप एक अगर आप ETF से में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड का, तो आप इसमें वर्चुअल करेंसी में ही इन्वेस्टमेंट करें, वर्चुअल आपको एसेट मिलेगा जिसको जो कि गोल्ड के प्राइस के बराबर होगा। और जब गोल्ड के प्राइस अगर अप होगा तो इसका भी प्राइस अप होगा। तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड बेसिकली फंड ऑफ फंड होता है। तो फंड ऑफ फंड क्या होता है? तब यहाँ पे क्या होता है, जो एक म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के, तो वो जो म्यूचुअल फंड है वो ETF में इन्वेस्टमेंट करता है, और ETF जो इन्वेस्टमेंट करता है आपका फिजिकल गोल्ड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो गोल्ड का म्यूचुअल फंड है वो डिपेंडेंट रह जाता है दूसरे फंड पे, जो कि ETF है, और ETF डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड पे। तो यहाँ पे जो गोल्ड का म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्टली कोई गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको मान सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये तो हमने जान लिया कि इसके बीच में डिफरेंस ही है। लेकिन अब यहाँ पे हमें जानना है कि मतलब हमारे लिए कौन सा सही है, क्योंकि सिर्फ ये एक डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा कई सारे ऐसे डिफरेंसेस है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आपका डीमैट रिक्वायर्ड। जी हाँ, डीमैट रिक्वायर्ड की बात करें, अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका डीमैट होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका डीमैट होना जरूरी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आपके पास डीमैट नहीं है, आप डीमैट नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर डीमैट है, अगर आपके पास है, तो आप ETF में चूज करें। क्यों करेंगे? रीजन यहाँ पे नीचे बहुत है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा बहुत फायदा होता है, थोड़ा बहुत आपको रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। वो नीचे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख लीजिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे हाई लिक्विडिटी गोल्ड ETF में रहता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो गोल्ड पे ही हो रहा है, मतलब फिजिकल गोल्ड पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो मॉडरेट रहता है। रीजन ये है क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, मतलब ये टोटली डिपेंड करता है दूसरे फंड पे जो कि ETF है, और वो भी डिपेंडेंट कर रहा है गोल्ड पे। तो यहाँ पे फंड ऑफ फंड जो हो जा रहा है, तो इसमें थोड़ी डिपेंडेंसीज बढ़ जा रही है। इसके चक्कर में यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी मॉडरेट पे आ जा रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें, लो एक्सपेंस रेशियो गोल्ड का रहता है, गोल्ड ETF का रहता है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई बिचौली बंदा नहीं आ रहा है, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा मैनेजमेंट फीस नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई मैनेज ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एक्सपेंस रेशियो बहुत लो रहता है, जो कि रेंज 0.3% से लेकर 0.7% रहता है। और अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें, इसका जो थोड़ा बहुत हाई रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 0.8% से लेकर 1.5%। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसी बात नहीं होती है। मैंने ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड देखे हैं जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, उनके एक्सपेंस रेशियो 0.1 या 0.2% वाले भी होते हैं। तो आप उनमें भी आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जो एक गोल्ड म्यूचुअल फंड चूज कर रखा है जो है SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड, वो मेरा पर्सनली उसमें इन्वेस्टमेंट भी है। मतलब जनरल तरीके से बात करा जा रहा है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा बन जाता है एज कम्पेयर टू ETF। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे जैसे कुछ कुछ म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ, जो गोल्ड का म्यूचुअल फंड है, तो आपको वहां पे डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। मैंने जस्ट SBI का आपको बताया क्योंकि SBI का थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सजेस्ट कर, मैंने बोल दिया तो आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। मैं बस एजुकेशनल पर्पज में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट SBI गोल्ड के म्यूचुअल फंड में है, वो बेसिकली मेरा डिसीजन है। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसलिए आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब नीचे डिस्कस करें तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे जब आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान लीजिए जैसे आप स्टॉक को ही खरीद रहे हैं, मतलब आप स्टॉक को, मतलब गोल्ड का स्टॉक ही खरीद रहे हैं। मतलब मान लीजिए गोल्ड की प्राइस अगर डायरेक्ट जा रही है, अब तो आपका अब जाएगा। तो ये एक चीज तरीके से देखिए, आप क्या है कि आजकल लोग डिजिटल गोल्ड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही रहता है,
क्योंकि हो क्या रहा है कि जो फिजिकल गोल्ड लेते हैं वहां पे ना प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है कि आपका वहां पे मेकिंग चार्ज लग जाता है, फिर उसके बाद जब बेचने जाते हो बोलते हैं यार हम मार्केट प्राइस में नहीं सेल करेंगे, हम 5% या 10% कम में सेल करेंगे। तो ये जो आपका जो मार्केट प्राइस से कम हो जाता है तो आप लॉस में पड़ जाते हैं। इसलिए जो डिजिटल जो करेंसी रहती है वो थोड़ा ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक डिजिटल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो गोल्ड ही है, लेकिन आप फिजिकल फॉर्म में इसको नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बहुत तगड़ी चीज हो जाती है। अब यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ईटीएफ एक डायरेक्ट आप स्टॉक खरीद रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ये बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आप अगर एसआईपी है करना चाहते हैं, मतलब आप मंथली जैसे 500 रुपीज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके अगले महीने 500 ऐसा एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड ही चूज करिए। अगर आपका एसआईपी नहीं करना है, आपको लमसम करना है, तो आप ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, वरना आपको दिक्कत फेस करने को पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एसआईपी का ऑप्शन नहीं है ईटीएफ में। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बड़ा चीज है। तो आप अगर एसआईपी करते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन मैं ये जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेस्ट फॉर की बात करा जाए तो बेस्ट किसके लिए ये बेस्ट है? एक्टिव कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो बिगिनर है और एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी करना जानते हैं तो वो अपना गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज ओवरऑल बता दूं, आप मैं अपना पर्सनल चीज बता दूं। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम रहती है ओवरऑल बताए तो ईटीएफ में थोड़ा बहुत कम एक्सपेंस रेशियो रहता है जो कि थोड़ा फायदा करता है, लेकिन वहां पे जो है जो म्यूचुअल फंड है, गोल्ड का म्यूचुअल फंड है, उसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता है, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता है लॉन्ग टर्म में, थोड़ा ज्यादा शेयर आपको मैनेजमेंट फीस पेमेंट करना पड़ता है। तो लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे भी कुछ कई सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है जिनकी एक्सपेंस रेशियो 0.1% है, 0.15% है, इतने कम एक्सपेंस रेशियो में चल रहे हैं, तो आप वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल सजेशन दूंगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि आप मेरी तरह ही सोच रहे होंगे, आप कोई बिजनेसमैन के तरीके से तो नहीं सोच रहे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। तो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा, लेकिन हाँ मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की भी इशू रह रही है, जैसे कि मैंने बताया लिक्विडिटी यहाँ पे मॉडरेट रह रहा है, लेकिन वहां पे जो ईटीएफ में आपका लिक्विडिटी थोड़ा हाई रह रहा है। तो आपको ओवरऑल डिफरेंस बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।